हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। बहुत सी जगह जिम्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, जैसे हमारे भोपाल में भी नहीं हुए, बट जहां भी ओपन हुए हैं वहां का माहौल भी 50-50 है। 50-50 मतलब कुछ लोग तो आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं? एक ही चीज, जाना सेफ है या नहीं। यार ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप जिम जाओ या नहीं जाना चाहिए, कोई एडवाइस नहीं। बट अभी क्या टाइम निकल गया है, 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं इस तमाशे को, और अभी एक टाइम आ चुका है जहां पे आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो रियलिटी है जिसको आप बिल्कुल बदल नहीं सकते। समझो मेरी बात को। आप मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने की यही कोशिश करी है कि ये बिल्कुल सही है कि ये वायरस है, इसको कोई बदल नहीं सकता, बिल्कुल है, लेकिन खतरनाक है नहीं। फ्लू है, जैसे सर्दी खांसी मौसमी होती है वैसे ही एक वायरस है। बहुत से लोग मर रहे हैं, कॉमन कोल्ड से ही मरते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी बताओ जिससे लोग नहीं मरते हो? इससे कहीं गुना ज्यादा। फिर उन्हें महामारी क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ इसे ही क्यों महामारी कहा गया? तो ये सब पुरानी बातें हो गई। जितने लोग मरे हैं मेरी कॉलोनी के अंदर, मैं 6 कॉलोनी से घिरा हुआ हूं, आसपास 6 कॉलोनीज के अंदर शायद हजारों ऐसे लोग होंगे जो इन्फेक्टेड हुए हैं। मैंने एक की भी ऐसी सुनी नहीं कोई मर गया हो, एक की भी। जो सुनता हूं व्हाट्सएप, फेसबुक। हां, ऐसा हुआ है कि किसी के घर में सीरियसली कोई किसी की डेथ हुई हो, 1000 में से कोई एक, और उसी को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया हो कि ये देखो इस कोरोना से ये मरा है, और आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं अगर बाहर निकलूंगा, मैं अगर जिम जाऊंगा, मैं अगर किसी को छूऊंगा भी तो मुझे वायरस हो जाएगा। जबकि क्लियर बताया गया है कि 3 फीट तक अगर आप पास नहीं आते हो, 15 मिनट तक नॉन स्टॉप बात नहीं करते हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। इवन ऐसे बहुत से घर देखें जिसमें एक इंसान को इन्फेक्शन हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग कभी बाहर निकले ही नहीं और उनको इन्फेक्शन हो गया। सुना है ना आपने सब? तो ये सब क्या है? हम ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जिसका अभी कुछ नहीं होना है। MIT की एक रिपोर्ट बताता हूं। आप लोगों को लगता है ना रोज इतने केसेस निकल रहे हैं, 25,000, 30,000, 50,000, क्या है सर ये? इतने केसेस मतलब कितने लोग बीमार हो रहे हैं। मैं आपको एक MIT की रिपोर्ट बताता हूं, अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। उनके हिसाब से उन्होंने एक रिसर्च करा सभी कंट्रीज में। मैं आपको इंडिया का शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। उन्होंने रिसर्च करा उन लोगों पर जो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो लोग हो गए हैं, और जो लोग दूसरों को इन्फेक्शन फैला रहे हैं, जिनसे फैल रहा है इन्फेक्शन। उसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में बहुत जल्द 2,70,000 केसेस प्लस पर डे आएंगे। यानी कि हर 4 घर छोड़कर आपको एक कोरोना पेशेंट मिलेगा। तब क्या करोगे? MIT की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। 2,70,000 प्लस केसेस एवरी डे इस पर्टिकुलर माहौल को देखकर। और हमारी तैयारी क्या है? इन सब चीजों को देख के क्या तैयारी? सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं, हेल्थ कंडीशंस, और भी बीमारियां हैं आने वाले टाइम में आ सकती हैं। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? हम लोग कमरे में बंद हैं। जब भी लॉकडाउन होता है केसेस और निकल आते हैं। जब लॉकडाउन हुआ है केसेस और निकल गए। फाइनली अब तो स्टेट्स के जो CM है उन्होंने कह दिया कि अब लॉकडाउन नहीं करेंगे भाई। जब लॉकडाउन करते हैं केस निकल आते हैं। तैयारी क्या है हमारी? हम घर में बैठे हुए हैं, डर रहे हैं, अपनी हेल्थ कंडीशन और खराब कर रहे हैं, और ज्यादा खा रहे हैं, और ज्यादा सो रहे हैं। काम तो है नहीं। इम्यूनिटी की बैंड बजा के रखी हुई है ताकि वायरस तो छोड़ दो, अगर कोई छोटा मोटा इंफेक्शन भी हो गया ना तो सीधे हॉस्पिटलाइज। ये है हमारी तैयारी आने वाले टाइम के लिए। यार मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तो हम अपने आसपास देख रहे हैं ये सही नहीं है, इसलिए तो बार बार आके आपसे बात करने की, क्योंकि मैंने देखा जिम्स खुल गए हैं, बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज होने लगी हैं, लेकिन लोगों का डर ही खत्म नहीं है। क्योंकि अभी भी स्टिल बताया जा रहा है कि अगर आप बाहर निकलोगे और कहीं जाओगे तो आप मर सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है। और आप लोग मानते भी हो उस बात को, बिना समझे, बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना कोई रिसर्च को समझे। जो बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च करके बता रही है कि ठीक है भाई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो वैक्सीन भी मार्च में आएगी। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो एक्चुअल मेरी बात को समझ रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम करें,
बचाव सिर्फ यही है, और सिर्फ कोरोना से ही नहीं, दुनिया की किसी भी इन्फेक्शन से एक ही बचाव है कि अपने हाथों को साफ रखें। गंदे हाथों को किसी चीज को टच करने के बाद नाक, अपनी आंखों को या मुंह पे ना लगाएं। यही तो जगह है जहां से अंदर जाती है कोई चीज। सिर्फ कोरोना ही क्यों, अपनी जिंदगी में हाइजीन को एक पार्ट बना लीजिए, आप कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो कुछ लोग है भी जो इसको सही मानते हैं, इन सब चीजों को सही मानते हैं, मैं उनसे भी, उनकी बात अगर होती है तो क्या मैं बोलता हूं उनसे, क्या मिला आपको? एक चीज बताओ, फिजिकल लॉस, मेंटल इलनेस, इकोनॉमिक लॉस, डर, इम्यूनिटी डाउन, और कुल मिला के अपना जो कॉन्फिडेंस था उसे खो देना। इसके अलावा मुझे कोई एक बताए कि इस चीज से कुछ फायदा हुआ हो। इवन अब तो गवर्नमेंट बोलती है कि लॉकडाउन नहीं करेंगे भाई, लॉकडाउन करते हैं तो केस और निकल आते हैं। आइदर वे मैं या फिर कोई गवर्नमेंट नहीं होती आपको समझाने के लिए, हम कोई नहीं होते आपको समझाने के लिए। आप खुद समझदार हैं, अपनी अपनी जिंदगी जिए, कमाया है, दुकान खोली है, घर बनाया है, शादी करी, बच्चे करे हैं। आपसे समझदार कौन हो सकता है? आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। निकलना है बाहर लड़के, प्रिकॉशंस लेके, ये जो चीजें मैंने बताई इसको, या फिर आप अभी भी सोचते हैं कि घर में रहना सुरक्षित है, हम घर में रहेंगे, लॉकडाउन रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये वायरस खत्म नहीं होता, मतलब अगले साल के एंड तक हम घर में ही रहकर अपनी बॉडी की वाट लगा देंगे, लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप खुद समझदार हैं, फैसला आप खुद लें। जो लोग बोलते हैं ऐसा कि नहीं अब हमने जिंदगी वापस रीस्टार्ट करनी है प्रिकॉशन के साथ, तो मैं आपसे वही बोलूंगा, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, दुनिया की किसी भी तरह के वायरस का सिर्फ एक ही इलाज है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी डाइट, जो भी आप प्रिकॉशंस, हाइजीन रख सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, हम किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते। होना होगा तो होगा, और अगर नहीं होना होगा तो कहीं नहीं होगा। आप बाकी समझदार हैं, फैसला लें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करें। और कोई भी दिमाग में क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जवाब मिलेगा आपको। टेक केयर।